हेलो बच्चों, आज मैं नीलकमल शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास की वीडियो लेके आई हूँ। और 9th क्लास की भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो आपको वो टॉपिक्स बताए जाएंगे जिनसे आप लोग हमेशा क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ मिक्स लेके आई हूँ। मैंने कुछ स्पेशल ऐसे नहीं किया है कि पहले फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। आपके तीनों के मिक्स में आपके टॉपिक्स लेके आई हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा और इन टॉपिक्स को, जब मुझे पता है क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है ये, तो आप लोगों ने सब कुछ पढ़ ही रखा होगा। तो आपको टॉपिक सुनते ही आप बड़ी आसानी से उसे टिक लगा लोगे बुक में, और उन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को अगर करोगे तो आप 100% आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आपके आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से। स्टेट्स ऑफ मैटर के मतलब आपको जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपका ऐड करना है, आपका सॉलिड टू लिक्विड है, लिक्विड टू गैस है, गैस टू वेपर है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको इन टॉपिक्स के लिए आपको वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, हाँ वेपर्स वाले चैप्टर्स, इवेपोरेशन वाले चैप्टर्स, इवेपोरेशन वाले टॉपिक से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इवेपोरेशन में आपका फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, क्या इफेक्ट पड़ता है, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको यहाँ पे टिश्यू नाम का एक टॉपिक होता है, टिश्यू से आपको पूरा चैप्टर ही आई थिंक, और टिश्यू में आपके टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और उसके अंदर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, तो इस तरह के टिश्यूज के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना होगा और इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। फिर यहाँ पे आपका चैप्टर आता है सेल। सेल से भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेलिज में आपका सेल ऑर्गेनेलिज आ जाता है, या फिर सिंपल आपसे सेल की डिफाइन भी पूछी जा सकती है 1 मार्क के अंदर, और आपके सेल ऑर्गेनेलिज आपके आ सकते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस क्यों कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि उसका प्लांट का किचन किसे कहा जाता है। तो यानी कि इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिक्सचर। आपने देखा भी होगा मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस एनसीईआरटी की बुक में बढ़िया सेंस दिया हुआ है। आप बढ़िया साइंस इसको लर्न भी कर सकते हो कि मिक्सचर आपके कितने टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, तो ये आपके मिक्सचर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है प्योर सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं, तो ये टॉपिक्स तो आपके 100% आने ही आने हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है लॉज ऑफ मोशन। सस्पेंशन बहुत पूछा जाता है आपसे। इधर आपका आता है लॉज ऑफ मोशन। मोशन में आपके लॉज आते हैं। लॉज में आपका सेकंड एंड थर्ड लॉ बहुत पूछा जाता है। थर्ड लॉ से आपकी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं कि भाई थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस आप जरूर याद करके जाइएगा। और थर्ड लॉ क्या होता है वो सभी को पता है, एक्शन रिएक्शन वाला लॉ आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है, तो थर्ड लॉ आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका सेकंड लॉ आपसे पूछा जाता है, सेकंड लॉज के बारे में भी आपसे बात की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है इनर्शिया। आखिर इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया से रिलेटेड आपके टॉपिक्स आएंगे। देन आपका कुछ छोटे छोटे डिफाइंस भी आपसे पूछी जा सकती है कि डिस्टेंस क्या होता है, रोटेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, या फिर आपका मोमेंटम, तो ये सब टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। प्लस आपका फोर्स आपसे पूछा जा सकता है। फोर्स के लिए कुछ नहीं, आज 9th के एग्जाम्स में भी आया हुआ है कि पहले भी काफी बार पूछा गया है कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है। इसी तरह से आप फोर्स के बारे में भी आप पूछ सकते हो, पूछा जा सकता है कि फोर्स भी आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज में आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस से बहुत कुछ सारे क्वेश्चंस आते हैं। न्यूक्लियस में जो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ये सब क्या होते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, या फिर आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपके हो सकते हैं। और हाँ बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि इसमें ब्लड आता है, ब्लड के कंपोनेंट्स आते हैं, आपके जो टाइप्स ऑफ टिश्यू के अंदर ही चैप्टर के अंदर आपका एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के अंदर आता है। तो ये सब टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेक्टेड आपके 2-3 चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स से मैंने आपको बताया है कि ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका एक लास्ट का चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज वाला, फ्रूट आपका क्रॉप प्रोडक्शन का है आपका। तो क्रॉप प्रोडक्शन में आपके मिक्स क्रॉपिंग है, आपका मिक्स क्रॉपिंग है। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है आप रबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं लास्ट वाले चैप्टर से, जैसे कि आपका मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस भी हैं। प्लस आपके साथ में जो आपका बीज कल्चर, एपीकल्चर का है, उसके अंदर आपका कौन सी ऐसी इनकी ब्रीड्स के बारे में पूछा जाता है,
तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि आप लोग सब कुछ तैयार कर चुके हैं इस वक्त, केवल आपको क्विक रिकैप की जरूरत है। तो उस क्विक रिकैप के लिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा और डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में इसमें से आपके 80-90% आपके क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।